अहमद, एनबीडी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ऐसी बात है, आज जितने भी बुलडोजर चले वो सिर्फ मुसलमानों के घर पे चले, और सबसे बड़ी बात यह है उन मुसलमानों के घर पे भी चले जिन्होंने हिंदुओं के पनाह दी। आप समझो, अभी एक आज वीडियो उसमें दिखाई गई है कि एक मुसलमान ने 3 हिंदुओं को अपने घर में बचाया दंगों के दौरान। जब दंगे भड़के तो उसको बचाया, अपने घर में खाना खिलाया, सब कुछ हुआ, और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो प्रशासन को यहाँ पे देखना चाहिए कि तुमने बिना कार्रवाई करके ठोक दिया बंदा, यानी तुमने ये भी नहीं जानना चाहा कि भैया किसने कर्म करा और किसने नहीं करा, कौन दोषी और कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बुलडोजर चला, हमें संविधान का वो पन्ना बताओ, वो धारा बताओ, वो सेक्शन बताओ जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई लिखी हो। ये किसके तहत लिखा है? आज सेक्शन जो हमारे दंगों के दौरान लगते हैं, उन सेक्शन में 159 सेक्शन लगता है दंगों का। तो आप उस दंगे के दौरान ही तो काम करोगे। तो ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप जो है भैया ऐसा माहौल बना दो और उसके बाद बुलडोजर चला दो? ना तो संविधान इस चीज की इजाजत देता है, ना कानून की कोई धारा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार की मनमानी है, ये प्रशासन की तानाशाही है कि बुलडोजर चलाओ और घेर दो। अरे बुलडोजर आपने ब्रिजभूषण के घर क्यों नहीं चलाया? उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज थे, कितने थे? और जो आपका भी ये निकल के आ रहा है बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, कितने सारे ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं, उनके घर क्यों नहीं चला बुलडोजर? मतलब दंगा भड़काने वाले क्या एक ही आदमी थे जो बंदा वीडियो बना के बोला तुम्हारे दामाद आ रहे, तुम्हारे जीजी आ रहे, तुम्हारे फूफे आ रहे हैं, जो इतना कुछ बोल रहा है, उसके लिए तुम कोई कार्रवाई नहीं करते? क्यों नहीं करते कार्रवाई? क्योंकि आज प्रशासन कहीं ना कहीं उनके साथ मिला हुआ है। जो इन दंगों को भड़काने में, आपने ऐसी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें गोलीबारी, बंदूक चल रही है और प्रशासन उनके साथ में खड़ा है। तो क्या समझा जाए, प्रशासन सहयोग दे रहा है? तो ये बहुत से सवाल है। इनकाउंटर हो रहे हैं, मतलब दंगों पे इनकाउंटर कर दोगे, तो ये सारी बातें एक तरफा दिखा रही है कि समाज के अंदर मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो आपको समाज में ऐसे प्रशासन के द्वारा देखने के लिए दिख रही है। लेकिन सरकार ने ये बुलडोजर कार्रवाई तो की, खासकर बताया कि दंगाइयों के घर पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो गुरुग्राम में एक मौलाना को मार दिया गया मस्जिद में घुस के, उनके हत्यारे या उनके जो अपराधी हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलाया। मैं आपसे कहता रहा हूँ जी, ये धर्म देख करके टारगेट किया जा रहा है। कौन से धर्म का बंदा है उसके लिए सबसे पहले चार्ज लिया जाएगा। आज अगर कोई मुसलमान है तो उसके घर बुलडोजर चलेगा, और अगर कोई दूसरे धर्म का होगा तो उस पर फूल वर्षा होगी, उसके गले में माला डरा के उसको भाजपा ज्वाइन कराई जाएगी। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी कारण बन चुका है कि हमारा देश भ्रमित हो चुका है। हमारे देश में लोग धर्म के मार्ग में इतने बढ़ चुके हैं कि इंसानियत को रोन चुके हैं। आप याद रखना कि इंसानियत का जहाँ पे कत्ल होता है वहां पे धर्म कभी भी पनप नहीं सकता। आज इंसानियत को तुम कत्ल कर रहे हो और धर्म को पनपाओगे? आप कह रहे हो हमारी शोभा यात्रा दी, अरे शोभा यात्रा आप, अच्छा लो, सबसे बड़ा सवाल मेरा इन्हीं लोगों से है, जब तुम मस्जिदों के रास्ते भटक जाते हो जब क्या होता है? आप समझो, रामनवमी पे तो कितने ऐसी वीडियो निकल के आई है कि तुम वहां पे मस्जिदों के बाहर खड़े होकर तांडव कर रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, माहौल मीनार पे चढ़ते हो, उसके बाद भगवा झंडे वहां ले आते हो। मतलब तुम सब कुछ कर सकते हो। और अगर तुम किसी को उकसा रहे हो, अगर किसी बच्चे ने 2-4 लोगों ने शुरुआत कर भी दी तो उसके लिए प्रशासन को रोक करनी चाहिए थी। आप एक हफ्ते पहले से वीडियो बना के उकसा रहे हो, सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो जाओ, सारे हिंदू भाई इकट्ठे हो जाओ, मेवात चलना है। तो ये क्या था? क्यों नहीं कार्रवाई की गई? फरीदाबाद के अंदर आपको पता है एक्शन लिया गया, इनको रोका गया, वरना फरीदाबाद में भी तांडव होना था। तो आज कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की लापरवाही है, इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो प्रशासन है। उन्होंने इन आतंकियों को रोका नहीं, जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हुआ। मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं ले रहा, जिन्होंने दंगा के रूप में कार्रवाई करी है, जो दंगे में शामिल हैं, आप सब पे कार्रवाई करो, पर वो कार्रवाई इक्वल होनी चाहिए। अगर हिंदू के घर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमान के घर चल रहा है, तो वो इक्वल दिखना चाहिए ना। आप समझो इस बात को। आप एक तरफा कार्रवाई करोगे, सवाल तो खड़े होंगे। आपने प्रशासन का जिक्र किया, प्रशासन तो महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, बहरा सब कुछ हो चुका है आज की डेट में। आज आप प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। उनके लिए महिलाएं, आप कह रहे हो महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, महिला उनके लिए मैटर ही नहीं करती। आप समझो इस बात को। अगर महिलाएं मैटर करती होती तो मणिपुर पे जिनको नंगा घुमाया गया, उन आदमियों पे घर पे बुलडोजर चलता। आप समझो, उनके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। चलना किसके घर चाहिए था? मणिपुर के अंदर जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उन 1000 आदमियों के घर पे चलना चाहिए। नपुंसक बने वहां पे भीड़ के साथ घूम रहे थे, महिलाओं का नंगा किया जा रहा, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जा रहा, जब कुछ नहीं हुआ। उनके यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं जोड़ा था बुलडोजर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पंचायतें हो रही है। 1 मिनट रुको यार, अरे लोड अंदर जा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से वहाँ हरियाणा में महापंचायतें हो रही है, बॉयकॉट किया जा रहा है मुसलमानों, कह रहा है कि रेहड़ी पटरी किराए पे नहीं दिया जाएगा मुसलमानों को, एक भी दुकान या जगह नहीं दी जाएगी। ये पंचायत हो रही है हिंदू। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समाज जो है भड़का हुआ समाज है, बटा हुआ समाज है। बटे हुए समाज के अंदर आपको बटे हुए फैसले नजर आएंगे। आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते इस प्रकार से कि ये हमारे संविधान को मजबूत करेंगे। ये संविधान को कमजोर करने वाले सारे एक्ट हो रहे हैं, और ये सारी कार्रवाइयां संविधान को बहुत खोखला कर देंगी। आज हमारे देश को बचाने की एक किफायत अगर किसी ने करनी है तो वो सभी हिंदू मुसलमान को ये तिरंगा यात्रा जो अभी 15 अगस्त आ रहा है, सब जगह जगह गली गली में निकालनी चाहिए, और इस बात का संदेश देना चाहिए कि हम शांतिपूर्वक चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं।
चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। और ये हिंदू मुसलमान अगर इकट्ठे होकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा, दंगाइयों के हौसले टूटेंगे और दंगाई कमजोर पड़ेंगे। देश में मुद्दा जब बनता है, जब फ्लाइंग किस का जो होता है मामला, तो उस पर कंट्रोवर्सी होती है, काफी विवाद होता है। लेकिन वही इसी देश में मणिपुर में निवस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है, वो मुद्दा नहीं होता है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। देखिए मणिपुर वाला वो एक्टर है, उसको पता है भैया मुझे कैसे टीआरपी चाहिए। वो सेलिब्रिटी है, उसको पता है कि भैया मैंने कैसे आज तक फिल्मों में काम पाया है, तो आज मेरे को अटेंशन कैसे लेनी है ये वो जानती है। अगर नाक खुजाने को फ्लाइंग किस कहते हैं, आप समझो, तो पेट खुजाने को तो पता नहीं क्या बता देंगी वो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक आदमी अपने नाक खुजा रहा है या मुंह के पास हाथ लाके, जिसको जेस्चर मूवमेंट कहते हैं, उसको वो फ्लाइंग किस दिख रही है। अगर गलती से विपक्ष के किसी नेता ने अपना पेट या धुन्नी के आसपास का हिस्सा खुजा लिया होता, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल देती। तो ये महिलाओं का एक सम्मान नहीं होता, वो अपने सम्मान पे खुद वार कर रही हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस स्मृति ईरानी की तरफ देखते हुए किया है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ओम बिरला को देख रहा, फ्लाइंग किस तो किया ही नहीं कहीं से कहीं तक। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जेस्चर मूवमेंट है, जब बंदा बात करता है, जैसे एक इंसान कहता है भाई मुझे तो बोलने दो, आप समझो। जब वहां पे जब इतना हल्ला मचा दिया गया तो वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो बोलने दो। आप ये समझो, यूं ये फ्लाइंग किस के लिए उंगलियां मोड़ी नहीं जाती, फ्लाइंग के लिए ऐसे खोली जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है फ्लाइंग किस। अगर वो फ्लाइंग किस किसी भी महिला की तरफ ऐसे देख के करते तो उसे फ्लाइंग किस कहते। अगर एक आदमी ऐसे कह रहा है भाई मुझे बोलने तो दो, तो वो फ्लाइंग किस होगी। आज तो भूखा आदमी भी ऐसे कहता है रोटी मुझे रोटी, गूंगा भी बोलता है मुझे रोटी इशारों में, तो आप उसको क्या फ्लाइंग किस कह दोगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मेरी बात समझो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी तो वहां पे अपने बोलने का हक मांग रहे थे कि संसद में बैठा हूँ, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा, मुझे बोलने का हक दो, मेरी बात को आगे फैलाओ, तुम ये हल्ला मचा के मेरी आवाज मत दबाओ। लेकिन फिर स्मृति ईरानी को क्यों लगता है कि राहुल गांधी ने उसको फ्लाइंग किस? भाई स्मृति ईरानी का उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो राहुल गांधी के अपने नाम को जोड़ करके अपने नाम को बड़ा करना चाहती है। स्मृति ईरानी को पता है हम किसी बड़े आदमी से अपने आप को जोड़ेंगे, आज मैं अंबानी को गाली दूं और आप लोग उसको चलाओ, देखो गिन्नी सानी ने अंबानी को गाली दी, तो उससे अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर गिन्नी सानी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप समझो भैया, अंबानी को गाली देने वाला कौन आ गया, उसके बराबर में कौन खड़ा हो गया। तो जो एक इंटरनेशनल लीडर है, आप समझो अंबानी, आज मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की इंटरनेशनल लीडर है। एक इंटरनेशनल लीडर के ऊपर आप अटैक करके अपने आप को इंटरनेशनल बना रहे हो, सेंसेशन बन रहे हो आप। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का नाम लेकर के वो प्रसिद्धि हासिल करना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन तरीके का तो खौफ नहीं था कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई है, संसद में वो आ गए, अब अमेठी में भी जाहिर है चुनौती देंगे स्मृति ईरानी को, कहीं उसकी तो बौखलाहट नहीं थी। बौखलाहट तो उनको बहुत चीजों की। अमेठी में जब राहुल गांधी जाते थे गली गली पहुंच जाती है, राहुल जी आए थे, उन्होंने चाय पी थी, आपके यहाँ लस्सी पी थी, काका आप बताओ आपके यहाँ आए थे। तो जो औरत पीछे पीछे पूछ बन के राहुल गांधी की फिरती है, उससे पूछे थे दिल में क्या है, तू क्यों उसके पीछे पड़ी है। तो आज सीधा सीधा सवाल है कि राहुल गांधी के साथ जोड़ के वो अपने नाम को पॉपुलर करना चाहती है, वो बड़ा होना चाहती है। फ्लाइंग किस के मुद्दे को लेकर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है आपको? महिलाओं का अपमान तो पूरी भाजपा में है, और ये स्मृति ईरानी अपने आप को देखे, अपने आप से परखे कि इन्होंने कितना सम्मान किया। मणिपुर की घटना पे नहीं बोली, हाथरस में बहन बेटी को नंगा करके आधी रात को जला दी, जब ये कुछ नहीं बोली। आज समझे इस बात को, आज बेटियों का दिल्ली में बलात्कार हुआ तब ये कुछ नहीं बोली। ये कहाँ बोलती हैं, ये सबसे पहले वहां बोलती हैं कि राज्य ढूंढती हैं कि बलात्कार कहाँ हुआ है। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। अगर कहीं यूपी में बलात्कार की घटना हो जाए तो ये दुआ करते हैं कि राजस्थान में कब होगी या छत्तीसगढ़ में कब होगी, ताकि हमें बोलने का मौका मिले, क्योंकि ये बैकफुट पे आ जाते जब ऐसी जगहों में। और ये सोचने की बात है हमारे समाज में, बलात्कार जैसी घटनाओं को आप राजनीति से जोड़ोगे तो सवाल खड़े होंगे। बलात्कार किसी भी राज्य में हो, आप प्रशासन से सवाल करो कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों हुई हैं। बात करते हैं अभी वो हिंसा हुआ नूह में, उस पर लगातार मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है, आप किस तरह देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई? देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो कार्रवाई तो करवानी थी ना, वो तो काम इसलिए करा गया था, षड्यंत्र था पहले का बड़ा, पूरा रचा हुआ था। आज हम नहीं बोल रहे, आप नूह के अंदर जाओ, आपको नूह के अंदर हिंदू बोलेंगे। वहाँ हिंदुओं का गांव है जहाँ 12 से 13 हज़ार की आबादी है, और वो 12 से 13 हज़ार की जो आबादी है वो गांव के लोग बोल रहे हैं भाई इतने साल से हम रह रहे हैं, हमारे को तो कोई दंगा नहीं झेलना पड़ा, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ यात्राएं निकलती है रामनवमी पे, वही हिंदू जो उस गाँव के रहने वाले हैं, जब वो यात्रा निकालते हैं तो मुसलमान फूलों की वर्षा करते हैं। आपको वीडियो भी फेसबुक पे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं दिख जाएगी। तो आप ये बात को समझो कि जब वो आपस में भाईचारा कर रहे हैं, ये बाहर से लोग आकर के दंगा भड़का रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो, अगर कहीं ना कहीं आप इसकी तहकीकात करोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिन हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई गई है वो भी इन्हीं के बंदे होंगे। मैं आपसे लिखवा लो कि अपनी बंदों को मारो और उसके बाद मुसलमानों पे नाम डालो और दंगे भड़का दो, आपको ये दिख जाएगा। आप पूरी तहकीकात करवा दो, एक तरफा आपको फैसला सामने आ जाएगा। अरे सरदार जी, क्या वजह रही होगी कि बजरंग दल के साथ जाट, हरियाणा के जाट ने साथ नहीं दिया? देखिए आज दंगों के लिए कोई साथ नहीं देता, पड़ी लकड़ी लेने किसी को शौक नहीं होता। बजरंग दल अगर आज हमारे देश में सही मायने में है, हिंदू महासभा सही मायने में है, सबसे पहले सरदार गिन्नी सानी आपका साथ देगा। आप न्याय के लिए आवाज उठाओ, आप धर्म देख के मत उठाओ। आप मणिपुर चलो, हम चलेंगे कुर्बानी देने के लिए भी। बजरंग
बजरंग दल का पूरा समर्थन मैं करूंगा, लीड मैं करूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, लीड मैं करूंगा बजरंग दल को, हिंदू महासभा को प्रमुख चेहरा बनकर के सामने जाऊंगा और मणिपुर की घटनाओं का विरोध करूंगा। जिस जगह बहन बेटियों की सुरक्षा करनी चाहिए वहां पे ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, आप समझो इस बात को, और जहां इन्हें कोई मुसलमान दिख जाए वहां ये अपने अंदर का शैतान जगा लेते हैं, आप समझो, तो ये गलत है ना भाई। 2024 की तैयारी हो रही है, ये तो 2024 की पिच तैयार हो चुकी है, बॉलिंग भी हो चुकी है, ट्राई मैच भी खेल दिया। ये आपको लगता है ना प्रैक्टिस मैच खेले जाते हैं, ये नूह और मेवात एक प्रैक्टिस मैच था और इसमें ये कामयाब हो गया प्रैक्टिस मैच में। और अब हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों को, मैं कहूंगा मुसलमानों से एक मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भैया संयम रखो, अगर आप संयम रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वरना आपके खूंखार होना, आपका उपद्रवी होना कहीं ना कहीं आपके बच्चों को या जिन लोगों ने वो गुनाह नहीं किया उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आज आपको नूह में देखने को मिला, पथराव तो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान के दूध के धुले हैं, नूह के अंदर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने भी सब कुछ किया है, पत्थर मारे हैं, ऐसी वीडियो देखिए, पुलिस वालों गाड़ियां तोड़ी, हमें वो सब भी देखने को मिला है। पर मुद्दा ये आता है कि पुलिस वालों पर भड़ास क्यों निकालेगी, पुलिस वालों पर भड़ास इसलिए निकालेगी क्योंकि ऐसी वीडियो है, आप लगाओ साथ में, पुलिस वाले साथ में खड़े और वो गोलियां चला रहे हैं, तो पुलिस वालों से सवाल नहीं, तुम तो रोक रहे होगे ना दंगों को, पर तुम आज वहां पे जितने भगवा ओढ़ के बैठे थे पुलिस वाले उनके साथ खड़े हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, पुलिस वालों ने क्यों नहीं रोका? तो इस वजह से हो सकता है कि 15-16 साल के जो लौंडे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी करी, उनको बुजुर्गों को रोकना चाहिए और बच्चों को रोकना चाहिए। अगर आप लोग संयम नहीं रख सकते तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपकी कमियां आज भुगत कौन रहा है? एक गरीब इंसान जिसके बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया उन लोगों ने। देखिए सेल्फ डिफेंस है या नहीं है उसकी कोई वीडियो नहीं आई, कोई प्रूफ ही नहीं है, हर आदमी अपना पक्ष रखता है। अब ये कहते हैं, मेरी बात सुनो, ये कहते हैं, मेरी बात सुनो, ये कहते हैं जी महिलाओं को खींच के खेत में लेके गए मुसलमान। मैं, मेरी बात सुनो, कोई वीडियो नहीं बनाई, 500, 1000, 2000, 5000 आदमी भी नहीं थे, 20,000 की तादाद में आदमी थे वहां पे, तो आज 20,000 आदमियों के पास किसी का फोन नहीं था? किसने बनाई वीडियो? मुझे एक बात बता दो, 20,000 आदमियों के अंदर किसी का फोन नहीं था? मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा दो वहां पे कि किसी हिंदू बहन बेटी को उठा करके मुसलमान खेतों की तरफ लेके गए हूं, कोई वीडियो नहीं आई। आप समझो इस बात को, शुरुआत किसने करी, उसकी वीडियो नहीं आई। तो ये सारा माहौल जो है आज बनाया गया है, ये पूरी की पूरी पिक्चर क्रिएट की गई है। शुरुआत तो साफ जग जाहिर है कि जब बिट्टू बजरंगी ने खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाया, कहा कि मेवातियों जीजा आ रहा स्वागत करो, तो शुरुआत तो वहीं से होगी। प्रशासन की गलती है ना, क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं बंद किया उनकी यात्रा पे? उनकी मेरी बात सुनो, उनका स्वागत हो रहा है, यही तो सबसे बड़ी कमी है। ये हमने पहला आजाद भारत ऐसा देखा है जहाँ पे दंगाइयों को, मेरी बात सुनो, मीडिया में जगह मिल रही है जबकि जगह मिलनी चाहिए हवालात में। आप समझो, आज से पहले ऐसे दंगाइयों को हवालात में ले जाकर के उनकी तोड़ाई होती, 3rd डिग्री होता था, उनके पिछवाड़े होते थे, उनको हीटरों पे मुतवाया जाता था और फिर पूछा जाता था कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। पर हमने ये पहला देखा कि उनको अटेंशन दी जा रही है, उनको सफाई पेश करने का मौका दिया जा रहा है। मतलब मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेशनल मीडिया में उनको अपनी छवि सुधारने का मौका मिल रहा है कि तुम आओ और बोलो कि हमने ऐसा इसलिए किया। मतलब तुम एक्सक्यूज खुद ही दोगे, आप समझो, वारदात करने वाला। मतलब आज अगर मैं आपका सर फाड़ दूं तो मेरे को मीडिया बोले आपने सर क्यों फाड़ दिया, मैं एक्सक्यूज दूंगा कि देखो जी मैं तो फाड़ना नहीं चाह रहा था, इसने मेरे को देख करके खूंखार थे, इशारे करे, गंदे इशारे करे, मैंने सर फाड़ दिया। मतलब इन शॉर्ट में आज मीडिया उनकी छवि को सुधारने के लिए उन्हें कवरेज दे रहा है, मीडिया सवाल के लिए नहीं दे रहा। क्या लगता है जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देखिए, मैं आपको 2023 में चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। देखिए मेरी बात सुनो, आप जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में तब तक नहीं होगी जब तक हमारे देश के अंदर एक तरफिया लोग धर्म में बटे रहेंगे। आपसे जो जिस देश की आबादी 80% हिंदुओं की है और एक तरफा वो भाजपा को वोट देते हैं बिना इस चीज को तोलते हुए कि हमारे घर में रोजगार है या नहीं है, काम धंधा है या नहीं है, हमारे देश में शांति है या नहीं है। आप समझो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? उनके बच्चों का फ्यूचर BCCI में है और हमारे बच्चों का फ्यूचर हाथ में तलवार पकड़ा करके संघ में भेज दिया गया। तो आज की डेट में मेरी बात समझो, जब तक लोग समझदार नहीं होंगे और धर्म के नाम पे बटे रहेंगे तब तक ऐसी सरकारें शासन करती रहेंगी। और आज मोदी जैसे नेता जो होंगे वो हटेंगे तो योगी जैसे आएंगे। मोदी जी तो लोकसभा में कहते हैं कि 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भाजपा की। हाँ, क्योंकि उनको पता होगा उन्होंने कौन कौन सी लिस्ट ऐसी और तैयार कर रखी है, कहाँ कहाँ पे मॉल बदलना है, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी से हमारा सवाल है कि आप काम के आधार पे वोट मांग के दिखा दो, आपका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं रिकॉर्ड तोड़? क्योंकि 2024 में इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन करना है। अच्छा। आप समझ रहे हो बात? वो राम मंदिर का मुद्दा जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा। उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, एक तरफा वोट तो पड़नी है। तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे कानून बन रहे हैं, देश के सारे मुद्दे एक तरफ, राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ। बिल्कुल, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, भाजपा को हटाना बड़ा मुश्किल है। मैं खुला बोल रहा हूँ, आप समझो, मैं खुला बोल रहा हूँ, भाजपा को हटाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 80% हमारे देश में आबादी हिंदुओं की है और 80% के अंदर 40 से 45% जो वोट देने वाले हैं वो मोस्टली ही
मान लो 45% में अंदर भी 42% हिंदू वो हैं जो भाजपा के साथ हैं। हाँ। पर वो रोजगार के साथ नहीं है, वो देश की शांति के साथ नहीं है, गिन्नी सानी वो किसके साथ है? गिन्नी सानी सच के साथ है। और सच ये है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि समाज को बांटा जा रहा है, और बढ़ते हुए समाज को जो बांटने वाले लोग हैं उनके साथ गिन्नी सानी कभी खड़ा नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए।